हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। सेकंड पार्ट में देखते हैं हामिंग के छोटे भाई शॉन पार्टी में शिनशिन से टकरा जाता है, मगर वो बुला की चालाक होती है, फौरन से मुकर जाती है। वो तो त्यान है, बिकॉज त्यान को तो इसकी मोम और उसने शिनशिन बनाकर पहले ही हामिंग की फियांसे बना चुका होता है। फिर उसे बताती है कि वो अब्रॉड थी, ज्वेलरी की स्टडी करके अभी वापस आई है। वो भी जानता था कि दोनों ट्विन्स हैं, मगर डिटो एक दूसरे की कापियां हैं। फिर इसकी मोम मिस रॉन की ज्वेलरी की तारीफ करने लगता है। फिर अपना इंट्रो करवाते करवाते उसके हाथ को चूम कर बोलता है, अब तो वो सब एक फैमिली बन चुके हैं ना। मगर शिनशिन कुछ भी बोलने से पहले तभी हामिंग और त्यान को सामने बैठे देख लेती है, और त्यान ने भी इनको देख लिया होता है। शॉन भी जब देख लेता है तो फिर इसको शिनशिन और हामिंग के पास ले जाने लगता है। त्यान उनको अपनी तरफ आते देखकर हामिंग को पहले ही बता देती है। शॉन और शिनशिन को त्यान बनाकर उनके पास जाकर शॉन हामिंग को पूछता है उसे डैड ने रेस्ट करने का बोला तो फिर पार्टी पर क्यों आया है, जिसपे हामिंग उल्टा उसी की क्लास ले लेता है, ये कहकर के रेस्ट की नीड उसे नहीं बल्कि शॉन को ज्यादा है, जो बेचारा आलतू फालतू के काम कर करके थक गया होगा ना। शिनशिन को हामिंग को ऐसे कॉन्फिडेंस से बातें करते देखकर झटका लगता है, तो फौरन से पूछ लेती है क्या उसकी आंखें वापस आ गई हैं, जिस पर वो बोलता है अभी तक तो नहीं, मगर अब वो आंखों से नहीं दिल से सब कुछ देख लेता होता है, किसका क्या क्या और कैसा मकसद है। जिस पर शिनशिन एकदम अच्छे और भोले होने का नाटक करती रहती है, जैसे त्यान की बड़ी फिक्र हो। पूछती है आजकल घर क्यों नहीं आ रही है मोम, और वो इसके लिए बहुत वरीड है। त्यान भी उसकी चाल उसी पर उल्टने का डिसाइड करती है और पूछती है कि वरीड क्यों थे। शिनशिन बोलती है उसकी फिक्र थी कि ठीक तो होगी ना, वैसे भी सभी बोलते हैं ट्विन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो त्यान बोलती है बिल्कुल उसकी बात का विश्वास करती है, अब देख लो ना, अगर इसकी जगह हामिंग से वो शादी कर ले तो कोई इन दोनों का डिफरेंस नहीं बता सकेगा। वो असल में हामिंग के दिमाग में ये बोलकर शक का घंटा बजाना चाहती थी, पर बजता नहीं है अभी। शॉन सबके इकट्ठे होने पर स्टीक खिलाकर हामिंग को सबके सामने एम्बैरेस करना चाहता होता है, और त्यान उसका मकसद समझ जाती है, बिकॉज जब हामिंग को नजर नहीं आएगा तो फोर्क को इधर उधर घुमाएगा, जिससे सब लोग इस पर हंसेंगे। फिर वो खुद ही फौरन से मना कर देता है। शॉन मजाक उड़ाता है, कितने अच्छे से कंपनी चलाने वाला स्टीक नहीं खा सकता है क्या। हामिंग उससे पूछता है वैसे भी उसे क्या लगता है डैड कंपनी अच्छे से संभालने वाले को लाइक करेंगे या फिर स्टीक अच्छे से खाने वाले को। शॉन फिर बोलता है मगर एक अंधा ज़्यादा से तक कंपनी को उठा नहीं पाएगा, अरे वो लोग ट्रैश को इकट्ठा नहीं करते हैं। जिस पे हामिंग उसी की धोती उतार लेता है कि अच्छा अपनी बात कर रहा है, वाकई कंपनी के लिए वो ट्रैश ही है जिसे अब तक इन लोगों ने संभाल रखा है। त्यान तभी इनको फजूल की बातें करते और माहौल को गर्म होते देख कर हामिंग को वहाँ से फौरन से लेकर जाने लगती है। शॉन उसे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए चेयर खिसकाता है ताकि गिर जाए, मगर त्यान जल्दी से आगे जाकर उसे गिरने से बचाते बचाते खुद जूता टूटने से गिरने लगती है, मगर हामिंग उसे अपनी बाहों में ले लेता है। शिनशिन और शॉन उसका जूता टूटा देखकर मजाक बनाने लगते हैं, कैसा सस्ता जूता पहनेगी तो टूटेगा ना, जिसे सुनकर हामिंग उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। सब लोग इनको ऐसे देखकर तारीफ करने लगते हैं, दोनों में कितना प्यार है। शिनशिन शॉन इनकी तारीफ सुनकर जल भुन जाते हैं। त्यान हामिंग को रास्ता बताती रहती है और हामिंग उसे गेट तक लेकर जाने लगता है। इधर शॉन शिनशिन के साथ रंगीली रात करना चाहता था, उसे आप स्टेज जाकर मिलने का बोलता है कि कोई स्पेशल प्लान डिस्कस करना चाहता है। वह वापस जाकर हामिंग के साथ टेबल पर स्टीक लगाती है और उसको बोलती है उन दोनों की वजह से वो ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। हामिंग उसकी आज के लिए तारीफ करता है, आज उसने उसकी बहुत हेल्प की और बहुत अच्छा काम किया है। वो हैप्पी है कि वो डिजाइन के बारे में भी काफी कुछ जानती है। वो उसको बताती नहीं है कि वो एक डिजाइनर है, बल्कि बोलती है बस डिजाइन को थोड़ा बहुत जानती है। फिर वो उससे पूछता है क्या वो अपनी सिस्टर को डिसलाइक करती है। त्यान पूछती है मगर उसे कैसे पता चला, बोलता है उसने फील किया है। त्यान उसे साफ साफ बता देती है, वो सबके बारे में बताना नहीं चाहती होती है। फिर वो उसे बोलता है उसने टेस्ट पास कर लिया है, अब उसकी आईज बन सकती है, सुनकर हैप्पी हो जाती है। फिर वो उसको प्रॉमिस करता है अब से उसको जब भी जहाँ भी नीड होगी वो ऑलवेज उसकी हेल्प करेगा। वो स्टीक खाने लगती है मगर काट नहीं पाती है, जिस पर वो पूछने लगता है कि उसे लगता है उसका स्टीक बहुत कुक है। वो पूछती है मगर उसे कैसे पता चला, बोलता है फोर्क की आवाज सुन गए। फिर अपनी प्लेट उसको देकर उसकी प्लेट खुद से ले लेता है। त्यान देखकर स्माइल करने लगती है, उसे सब अच्छा लग रहा होता है। फिर देखती है वो उसी की फोर्क से खा रहा होता है, तो बोलती है मगर उसने यूज किया था और क्लीन भी नहीं है, मगर वो तो खुशी खुशी खा रहा था कि उसे लगता है इसके फोर्क से खाने से तो टेस्ट डबल हो गया है। वो भी इसे परवट बोलकर खाने लगती है, तो चुराने के लिए बोलता है उसका मतलब स्टीक से था, फोर्क से नहीं, जिसपे वो मुस्कुराती है कि हाँ जैसे वो तो जानती नहीं है, अभी फीडर पीती बच्ची है ना। फिर वो अस्सू को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है, ड्यूटी पर लगे डॉक्टर को बेहोश करते हैं। फिर वो देखती है उसके डैड के वेंटिलेटर का स्विच ऑफ था, सारी स्टोरी को समझने लगती है। फिर डिसाइड करके फौरन से अपने डैड का बेड बाहर निकालने लगते हैं। वो अपने डैड को इन चुड़ैलों से बचाना
होना चाहती थी, जिस पर रन फैमिली के अंडर 3 हॉस्पिटल में से किसी एक में जाकर अपने डैड को एडमिट करवा देती है और विला में वापस जाकर अस्सू को उसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलती रहती है। अस्सू बोलता है कि वो तो थैंक्स उसे बोलना चाहता है, जब से उसके मास्टर का एक्सीडेंट हुआ तब से वो कभी मुस्कुराया नहीं था, मगर इसकी वजह से वो फिर से स्माइल करने लगा है और इतने अरसे के बाद उसके फेस पर स्माइल दिखी है। वो पहली बार सुन रही थी। कैसा एक्सीडेंट? उसे बताने लगता है कुछ समय पहले हाओमिंग का एक प्लैंड एक्सीडेंट हुआ जब वो जॉगिंग के लिए निकला था। हाओमिंग ने इसको किसी फर्नीचर को देखने के लिए भेज रखा था और वो अकेला था, उसके साथ कॉल पर बात कर रहे थे। अचानक एक फास्ट स्पीड कार ने आकर हाओमिंग को हिट कर दिया था। वो कॉल पर सिर्फ सभी आवाजें सुन पा रहा था और बेहोश होते हाओमिंग को आवाजें लगाता रह जाता है। फिर हाओमिंग को हिट करने वाला पक्का करने जाता है। उसको लगता है कि हाओमिंग को टिपका दिया है। उस कल्प्रेट के वहाँ से चले जाने के बाद हाओमिंग सिर्फ कॉल पर अस्सू को इतना बता पाता है कि एक कार ने उसे हिट किया है और फिर से बेहोश हो जाता है। अस्सू बाहर खड़े हुए त्यान को जब हाओमिंग की स्टोरी बता रहा होता है। शॉन चुपके से विला में आता है। हाओमिंग को अकेले बैठा देखकर उसके पास जाता है। हाथ में पकड़ा कार्ड उसकी आंखों के सामने चेक करने के लिए लहराता है, देखने के लिए उसे पता चलता है कि क्या देख पाता है या नहीं। मगर हाओमिंग एज ऑलवेज साउंड से फील करके शॉन के वहाँ होने का पता देता है। शॉन उस पर तंज करता है, बस देख रहा था कहीं नजर तो नहीं आने लग गया उसे, मगर अभी तक अंधा ही है। हाओमिंग पूछता है वो यहाँ क्यों आया है, अगर उसे इससे बात करनी है तो उसके पास बात करने के लिए समय नहीं है, वो बहुत बिजी है अभी। शॉन फिर भी उससे पूछने लगता है कि वो सोचता है दोनों भाई हैं तो उसके डैड हाओमिंग को उससे ज्यादा क्यों और कैसे चाहते हैं, जबकि वो अंधा भी हो चुका है, तो क्या हमेशा उसे ऐसे ही इम्पोर्टेंस देते रहेंगे। हाओमिंग को उसकी बकवास में इंटरेस्ट नहीं था, सो उसे इग्नोर मारकर अपनी कॉफी उठाने लगता है जिसको ड्रिंक कर रहा होता है। भाई शॉन उसके हाथ से कॉफी लेकर सिप ले लेता है, मगर उसमें एज ऑलवेज शुगर नहीं थी तो एडिट करके खुद ही ड्रिंक करने लगता है। हाओमिंग उसके यहाँ आने का असल रीजन जानना चाहता होता है। अब शॉन भी पॉइंट पकड़ लेता है। वो हाओमिंग से उसकी प्राइवेट कंपनी में यूज होने वाली सील लेने आया होता है। हाओमिंग देने से इनकार कर देता है, वो इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है तो इसे नहीं मिल सकती है। शॉन उसे धमकी लगाने ही लगता है कि त्यान अस्सू के साथ वहाँ आ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, त्यान पर ही चढ़ दौड़ता है। हाओमिंग को ऐसे अकेले छोड़कर क्यों गई, इसके लिए डेंजरस भी हो सकता था, जिसपे वो भी उसको बोलती है हाँ उसे भी लगता है उससे ज्यादा तो हाओमिंग के लिए कोई चीज डेंजरस हो नहीं सकती है। शॉन की बकवास सुनकर हाओमिंग का सबक जवाब देने लगता है, उसे चुपके से वहाँ से चले जाने का बोलता है। भाई शॉन बहुत ही ज्यादा ढीठ होता है, फिर से उनका सर खाने लगता है और बोलता है अबे भैया उससे इतना रूड क्यों हो रहा है। अस्सू उससे बोलने से रोकने लगता है कि मास्टर उसे बोलने से मना कर रहे हैं ना। भाई शॉन तो डॉग के जैसे अस्सू पर ही बार्क करने लगता है कि नौकर जात है तो औकात में रहे। फिर शॉन के मुंह में जो आ रही थी वो हाओमिंग की इंसल्ट करने लगता है कि वो एक अंधा है, उसके पास जल्द कुछ भी नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। त्यान हाओमिंग को डिफेंड करने लगती है, वो बेशक ब्लाइंड है मगर दिल का अच्छा है, न कि उसकी तरह बाहर से चमकता हुआ सूरज और अंदर से काले दिल वाला है, जिस पर शॉन भी उस पर तंज करता है। पैसों की चमक है, उसे डिफेंड करने में बहुत माहिर दिखती है। फिर हाओमिंग का मजाक उड़ाने लगता है कि वो इतना प्राउड किस चीज पर करता है, आखिर हमेशा से अंधेरे कमरे में रहता है, खुद अकेले से एक कदम भरकर रूम से बाहर तक तो जा नहीं सकता है। त्यान देखती है ये सब कुछ सुनकर हाओमिंग को बुरा लग रहा है, फौरन से अस्सू को इशारा करती है। कई शॉन को बोलती है चलो फिर तुम्हें भी रियल डार्कनेस का एक्सपीरियंस करवा ही देती हूँ। अस्सू लाइट्स ऑफ कर देता है और एक रोबोट से आकर शॉन के पाँव को छूते ही उसकी चीखें निकल जाती है। लाइट्स ऑन करने के लिए चीखने चलाने लगता है और फिर अंधेरे में घबरा कर डर कर धड़ाम से नीचे ही गिर जाता है और अपना हैंडीक्राफ्ट पागलों की तरह खोजने लगता है। जब अस्सू लाइट्स ऑन करता है तब पागलों की तरह उसके कदमों में लेटा हुआ था और लाइट्स के ऑन होते ही जल्दी से फिर से अपने स्टेशन में लौट जाता है। अंदर से तो कपकपा रहा था बेशक, मगर ऊपर से सबको धमकियां लगाकर वहाँ से जाता है कि इनको देख लेगा वो भी। उसके जाने के बाद हाओमिंग इन दोनों को अप्रिशिएट करता है कि वैसे तो कुछ ज्यादा ही कर दिया बेचारे के साथ, मगर जो भी किया बहुत अच्छा किया है। त्यान नाइट में उसे एक बुक रीड करके सुनाती रहती है और वो साथ में स्माइल करता रहता है। वो जब से उसके पास आई थी उसकी सभी बातों को याद करके और खासकर आज शॉन की जमाकर धुलाई करने पर कि वो तो इसे हर बार सरप्राइज करती जा रही है। फिर इसको समझाने लगता है कि वो खुद को हर चीज में मत उलझाया करे वरना ट्रबल में फंस जाएगी किसी दिन, मगर नो रिस्पॉन्स होता है। उसको शिन शिन कहकर आवाजें लगाता रहता है। कोई आंसर न मिलने पर फिर वो खुद उठकर उसके पास चला जाता है, देखता है वो तो सो रही थी। उसके क्लोज होकर उसकी आवाज सुनकर अंदाजा लगा लेता है। फिर उसे टच करके उसे उठाकर अपने बेड में ले जाकर सुलाता है, उसका पिल्लो अच्छे से सेट करता है, उसे आहिस्ता आहिस्ता टच करते करते उसके जूते उतारता है और अच्छे से चादर से कवर करता है। फिर खुद उसके पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। फिर सपने में उसे उसके डैड को बुलाते हुए वो सुनता है, उसकी वॉइस सुनने के लिए उसके क्लोज हो जाता है और उसको टच करते करते उसके गाल तक अपना हाथ ले जाकर उसे प्यार करने लगता है ताकि अच्छे से सो सके। मगर त्यान
त्यान तो सपने में थी उसके हैंड को अपने डैड का हाथ समझकर पकड़ लेती है। वो अपना हाथ छुड़वाने लगता है मगर उसके खींचने पर सीधा जाकर उसके साथ किसी ही हो जाती है। वो तो मजे से सोई रहती है मगर प्यारा सारा सीन समझ चुका था। सॉफ्ट कॉटन कैंडी के मजे पाकर खुद का हाथ छुड़वाकर चेयर संभाल लेता है। हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी और किसी भी कमाल की ही लगी थी। उधर मॉर्निंग में मिस योनजी को मिस्टर रॉन के गायब होने का पता लगता है जिस पर वो घबरा जाती है और शिनशिन को सब इधर ही स्टॉप करने का बोलती है। बस बहुत आगे जा रहा है सब कुछ, जिस पर शिनशिन इनको समझाती है इतना आगे जाकर वो लोग पलट नहीं सकती है। अरे वो जानती है सबके पीछे जरूर त्यान है। अरे उसने शॉन को अपनी हेल्प करने के लिए खोल लिया है। अरे फिर फौरन से शॉन को कॉल करती है कि उसको उसके लास्ट समय मांगे गए डिजाइन देने के लिए एग्री कर लेती है, जिसके बदले में शॉन उसकी हेल्प करने वाला होता है। त्यान की जब आंख खुलती है सामने चेयर पर सोए हाओमिंग को देखती है और याद करती है कल रात मैं तो इस जगह पर सोई ही नहीं थी, इधर कैसे पहुंच गई। फिर उसे लगता है कि जरूर दोनों साथ में सोए होंगे, जो गाकर उसे कंफर्म करने लगती है दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हुआ तो नहीं था ना। वो सुनकर उसे चिढ़ाता है, उसे क्या लगता है कि कुछ हुआ है क्या। बोलती है देखकर लग तो नहीं रहा है कि कुछ हुआ है मगर फिर भी बता दो कि कुछ किया तो नहीं है ना। जिस पर उसको जानबूझकर फिर से चिढ़ाने के लिए बोलता है खुद से पूछो जरा कल तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, क्या क्या बताऊं। जिस पर उस बेचारी को लगता है सच में उसने ऐसा कुछ किया है जिसका उसे याद नहीं है। फिर खूब सीन क्रिएट करके उसको बोलता है तुम मेरे सीने पर थी, मेरा हाथ पकड़ रखा था, आए आए और को लंबा करके लास्ट पे खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ कि तुम सपने में मुझे अपने डैड बुला रही थी, वो भी खुश होकर चलो कुछ हुआ नहीं बच गई। फिर जल्दी से डोर की बेल सुनकर वहाँ से भाग जाती है। वो इसकी हड़बड़ी पर हंसता ही रह जाता है, पागल न हो तो। डोर पे उसकी मोम और सिस्टर होती है और शिनशिन उसकी मोम को उसके नाम से बुलाते देख कर कैमरा की तरफ इशारा करती है, जिस पर उसकी मोम उसको शिनशिन बुलाने लगती है कि वो लंबे अरसे से घर नहीं गई है तो दोनों से मिलने आ गई है। अब तो एकदम दोनों शुगर की तरह मीठी हुई पड़ी थी। फिर उनको अंदर वेलकम करती है। हाओमिंग भी आवाजें सुनकर बाहर आ चुका है। उसके पूछने पर त्यान बताती है उसकी मोम और सिस्टर उससे मिलने आई है तो उनको अकेले छोड़कर वो अंदर रूम में चला जाता है ताकि अच्छे से बातें कर सके। मोम उसके घर की झूठी तारीफें करने लगती है और हाओमिंग उसके साथ कैसा है पूछने लगती है। और घर देखने के बहाने शिनशिन अपने काम पर लग जाती है। आंख बचाकर सीढ़ियां ऊपर चढ़ चुकी थी। मोम त्यान को उसके डैड के हॉस्पिटल से गुम होने का बताने लगती है। वो एकदम अनजान बनी रहती है जैसे कुछ भी नहीं जानती है। मोम बताती रहती है हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे एक मैन और वुमेन को इनको लेकर गायब होते देखा है मगर फेस नहीं देख पाए हैं। तब त्यान को सुकून मिलता है सुनकर। मिस योनजी बोल रही थी कंपनी के अच्छे के लिए उनको इस बात को सबसे छुपाना होगा। त्यान को फिर अचानक शिनशिन का ख्याल आता है कि वो इतनी देर से कहाँ गायब है आखिर, मगर मोम उसे उठने ही नहीं देती है। फौरन से बहाना लगाती है कि वो ठीक नहीं है तो बाथरूम में गई होगी जरूर, जिससे त्यान को शिनशिन पर जरा भी शक नहीं होता है। फिर इसको बातों में उलझाने के लिए जानबूझकर उससे पूछने लगती है उसे क्या लगता है उसके डैड की किससे दुश्मनी है, किसने ये सब किया होगा। वो भी उनकी सभी बातें सुनकर और अपने डैड की इतनी फिक्र करते देखकर मन में बोलती है बुढ़िया क्या खूब एक्टिंग कर रही है। शिनशिन हर जगह पर उसके बनाए गए ज्वेलरी डिजाइन्स को खोई रही थी। उसे लगता है वो कंप्यूटर तो यूज नहीं करती थी तो जरूर पेपर वर्क कर रखा होगा, मगर हर तरफ खोजने पर उसे कुछ मिलता नहीं है। उल्टा जब पीछे पलटने लगती है हाओमिंग इसको वहाँ पर जरूर मिल जाता है, जिसे देखकर जरा सी नर्वस तो होती है मगर फिर याद आने पर कि वो तो देख नहीं सकता है तो फौरन से चुप साध लेती है। हाओमिंग ने कुछ फील कर लिया होता है जैसे रूम में कोई और भी है। साउंड को फील करता हुआ उसके आसपास चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके क्लोज हो रहा था तो खुद को उससे छूने से बचाती रहती है। जब हाओमिंग को सचमुच में विश्वास हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो इससे खुद से दूर जाते देखती है। हाओमिंग के रूम से चले जाने के बाद कि रूम में कोई भी नहीं है फिर से काम पर लग जाती है। फिर यहाँ वहाँ काफी ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद आखिरकार त्यान के डिजाइन को खोजी निकालती है और इनको देखते साथ ही उड़ा लेती है। इधर शिनशिन के इतनी देर से वापस न लौटने पे अब तो त्यान को फिक्र होने लगती है, देखने जाने ही लगती है। इधर से मोम रोकती है और तभी शिनशिन भी बाहर आते हुए अपने स्टमक के ज्यादा खराब होने का नाटक चालू करती है और उसको बोलती है कि इनको फौरन से हॉस्पिटल जाना होगा। मोम जाते हुए बोलती है पप्पा को कुछ ऐसा पता चला तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को बताती रहेंगी। और जाते हुए शिनशिन उसे अपनी केयर करने का बोलकर जाती है। उनके जाते हुए त्यान को शिनशिन के उसे केयर करने वाली बात बुरी तरह से खटक जाती है। इतनी अच्छी वो है नहीं जितनी के बन रही थी। इसकी मोम तो इसे जरूर टेस्ट करने आई थी मगर शिनशिन के आने का पर्पज उसे खोपड़ी में बिल्कुल भी नहीं घुस रहा था। फिर उसे ऑनलाइन अपने ओरिजिनल डिजाइन्स दिखते हैं तो फौरन से ख्याल ड्राफ्ट पर चला जाता है। जाकर देखती है बॉक्स तो खाली था। अब समझ चुकी थी शिनशिन के पेट में कौन सा वाला बड़ा दर्द उठ रहा था। अच्छा तो वो चोर है, इसकी चीजें चुराने आई थी। फिर ज्वेलरी की एक लाइव सेरेमनी में शिनशिन को त्यान बने उसके डिजाइन की ऑनर बनी खूब तालियां इकट्ठे करते देख
देखने लगती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो इस चोर को छोड़ेगी नहीं। वह फौरन से सीधे शो पर जाने लगती है, मगर डोर पर ही इसको रोक दिया जाता है कि लंच स्टार्ट हो चुका है, अब एंट्री अंदर मना है। उसको लगता है कि जब वो खुद को शिनशिन बताएगी तो वो लोगों से जरूर अंदर जाने देंगे। वह शिनशिन का नाम सुनते ही तो वो गार्ड इसको बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते हैं कि अंदर मैडम त्यान यानी कि शिनशिन ने इसको अंदर आने से मना कर दिया है। फिर प्रोडक्ट की डिजाइनर त्यान बनी शिनशिन को स्टेज पर बुलाया जाता है। ऑडियंस में हामिंग भी वेलकम करने के लिए तालियां बजाता दिखता है। त्यान बनकर धड़ल्ले से सभी डिजाइन को खुद से जोड़कर प्रोजेक्टर पर दिखाने लगती है। वह हामिंग उन डिजाइन को देखकर सोचने लगता है उसे ये बिल्कुल सेम पहले कहीं और देखे गए लग रहे हैं। जब डिजाइनर से क्वेश्चंस पूछने का बोला जाता है वो सबसे पहले हाथ खड़ा करता है। इधर त्यान जो कि इन बॉडीगार्ड्स को डाइट देकर अंदर जाने लगती है, मगर वो फिर से पकड़ी जाती है। फिर बहाना करती है उसकी बाजू टूट गई है, रोने की एक्टिंग चालू, जिस पर वो गार्ड्स भी घबरा जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि अब क्या करना चाहिए। वो दोनों डिस्कशन में लगे होते हैं। मौके से फायदा उठाते हुए बिल्ली की तरह छुप छुप कर उनके नीचे से निकलकर फौरन से डोर खोलकर ये जा वो जा गायब हो जाती है और फिर शिनशिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ सेकंड पार्ट का एंड होता है। फुल स्टोरी जानने के लिए इससे अगले पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर मस्ट वॉच कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।